के बावजूद फिर जो लोग ऐसा कहते हैं ना कि इसकी तो हड्डी ही ऐसे है, ये तो बस गॉड गिफ्टेड चीजें हैं, तो इसने तो बस मोटे ही नहीं होना। फिर यकीन जाने मेरा दिल करता है मैं उस इंसान का सर फाड़ दूं। एक बंदा भूखा रह रहा है, उड़ जाता है, वो बेचारा खाता कुछ नहीं है, मेरा वेट बढ़ जाता है और कहने वाले आराम से कह देते हैं कि इसकी तो बस बॉडी ही ऐसे है, बिना अस्सलाम उसकी। वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे मैंने अपने लिए कहवा बॉईल करके रखा हुआ है और ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने मिक्स करके रखी हुई हैं। एक्चुअली ये भी वेट लॉस के लिए ही है और ये मैंने देखा था किसी को, तो वहाँ से फिर मोटिवेट होकर मैंने भी ये चीज़ें मिक्स करके रखी। एक दिन छोड़ के एक दिन पीती हूँ, तो अभी मैं इसे अपने कप में शिफ्ट करती हूँ क्योंकि ये ठंडा हो चुका है, तो अभी इसको पी लेते हैं। ये बहुत गर्म होता है, डेली पीने से कोई ना कोई मुंह पे दाना आ जाता है, ये बड़ा मसला है। मैं चाह रही हूँ कि मेरे कोई 2-3 केजी डाउन हो जाए मजीद। नॉर्मली मेरा वेट जो है वो 58 के अराउंड ही रहता है, कुछ ग्राम कभी ऊपर हो जाता है कभी कहवे पी रही होती हूँ ना, वेट लॉस कहवे, और मैं जो खा पी रही होती हूँ वो मैं साथ साथ कैलोरीज अपनी काउंट कर रही होती हूँ कि मैंने कितनी कैलोरीज आज के लिए कंज्यूम किया है और मुझे और कितनी मजीद खानी है। तो इन सब के बावजूद फिर जो लोग ऐसा कहते हैं ना कि इसकी तो हड्डी ही ऐसे है, ये तो बस गॉड गिफ्टेड चीजें हैं, तो इसने तो बस मोटे ही नहीं होना। फिर यकीन जाने मेरा दिल करता है मैं उस इंसान का सर फाड़ दूं। एक बंदा भूखा रह रहा है, उड़ जाता है, वो बेचारा खाता कुछ नहीं है, मेरा वेट बढ़ जाता है और कहने वाले आराम से कह देते हैं कि इसकी तो बस बॉडी ही ऐसे है, बिना उसकी। ये आपको क्या लगता है ये पीना आसान है? बिल्कुल भी नहीं आसान, नफरत हो चुकी है मुझे इन चीजों से, लेकिन मैंने ये जो बना के रखी हुई चीजें इनको बस मैंने खत्म करना है। और जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, ऐसे ही ये नजर आने वाली योगर्ट है ना, ये मेरी नहीं है, ये जाविया की है। तो इसे दिल बड़ा करके पी लेते हैं। मेरे पास वेदर कैसा होता है, किसी को इस चीज की बड़ी क्रेविंग हो रही थी, तो मैं अभी आपको लाइव दिखा दे रही हूँ कि मेरे पास कैसा वेदर होता है। सर्दी में कैसा वेदर होना है, बारिश लगी हुई है मुसलसल, सुबह का टाइम है और बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, इस टाइम बहुत ज्यादा बची जाती है। वैसे अल्लाह ताला गवाह है कि जिन लेडीज को जितनी चिढ़ होती है ना इस तरह मैस से, इस तरह की चीजों से, उनके घर में उतना ही मैस क्रिएट हो रहा होता है। कौन कौन मेरी इस बात से एग्री करता है? ये मेरे किचन का कॉर्नर है, मतलब कि डाइनिंग एरिया का, और ये कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई गोदाम है या फिर कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा चीजें रखनी होती है। और ये देखिए मेरे हस्बैंड के काम, एक तो ये पानी की खाली बोतल जो हम वापस दे के आते हैं, ये लेके जानी है, और आई होप तो कि आज ये वापस चली जाए। ये एक इतना बड़ा थैला, ये एक अलग जिम्मेदारी है। और उसके अलावा ये देखिए पानी की बॉटल्स, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स, और ये दूध की धांके जुड़ी हुई हैं। और कहते क्या है कि अभी इतना ही दूध बाकी पड़ा हुआ है गाड़ी में, जो जितनी दफा नीचे जाएंगे एक कार्टन लेके ऊपर आ जाते हैं। और मुझे तो समझ नहीं आती कि ये इस जगह पे इतना ज्यादा चीजें रखी हुई है। नॉर्मली होता क्या था कि पहले दूध के 2 कार्टन ऊपर रखते थे, मतलब कि किचन के अंदर, और पानी की बॉटल्स होती थी, एक नॉर्मल पानी होता था और एक गैस वाला सादा पानी जो आता है वो होता था। और वो मैंने एक अपना कैबिनेट सेट किया हुआ है, वहां पे मैंने ये सारी चीजें एडजस्ट की होती थी, और इस कॉर्नर ये बिल्कुल खाली होता था, लेकिन कुछ अरसे से उन्होंने जैसे गोदाम ही समझ लिया। 1 2 3 4 5 6 7 कार्टन यहाँ पे मौजूद है, और अभी इतने आएंगे जिनका मुझे यकीन मुझे है। लगता है कि हम परदेसियों की लाइफ इसी चीज़ में गुजर जाएगी कि पानी खत्म हो रहा है, वो लेके आ रहे हैं, दूध खत्म हो रहा है, वो लेके आ रहे हैं। जो बिल्डिंग में रहते हैं, जिनकी बिल्डिंग्स में लिफ्ट नहीं होती या फिर जिनकी लिफ्ट होती भी है तो ऊपर चढ़ा रहे हैं, नीचे लेके जा रहे हैं। तो फिर उससे हट के तो आपके पास अपॉइंटमेंट्स होती है, एक लंबी लिस्ट होती है, हर मंथ की अपॉइंटमेंट्स भी इतनी ज़्यादा होती हैं। कभी प्लस फिर बच्चे हैं आपके, तो बच्चों की तो फिर एक्स्ट्रा ही होती हैं। जो पेरेंट्स होते हैं उनकी तो ख़त्म ही नहीं होती, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती, इतनी ज़्यादा होती हैं अपॉइंटमेंट्स। और आपकी अपनी भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो इन सब चीज़ों से जब आपको थोड़ी-सी फुर्सत मिलती है ना, जब आपको थोड़ा-सा टाइम मिलता है, तो हम सब की परदेसियों की कौन-सी बड़ी अय्याशी होती है। ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान जाएँगे, पाकिस्तान जाके रह आएँगे। जिसको जब भी मौका मिलता है ना, भाग के पाकिस्तान जाते हैं। और अच्छा, हम मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ, हमारे मेरे से छोटे डॉक्टर के बेटे की पास तबीयत खराब थी पिछले दिनों में, और ये जाता है कीटा, किंडरगार्टन की तरह ही होता है कीटा भी। और तो वहाँ पे इसकी तबीयत जब ख़राब हुई, हमने वहाँ पे इन्फॉर्म किया, तो अब इसने दोबारा जाना था क्योंकि उनकी ये रिक्वायरमेंट थी कि अगर वो बिल्कुल ठीक हो जाए तो अपने डॉक्टर के पास लेके जाना है। फिर डॉक्टर जवाब देंगे, मतलब कि तसल्ली देंगे कि ये ठीक है, अब ये दोबारा जाने के काबिल है, तो आपने अपने बच्चे को छोड़ने जाना है। इतनी ज़्यादा
केयर की जाती है बच्चों की, बाकी जो 7 बच्चे खेल रहे होते हैं उनके लिए होती है कि एक बच्चा बीमार हो तो उससे दूसरे को भी इन्फेक्शन जा सकता है। एनीवेज़ मैं बात कर रही थी पाकिस्तान जाने की और हमारा भी बहुत से और पाकिस्तानियों की तरह या फिर इंडियंस की तरह शायद उनका भी यही माइंडसेट होता है कि हमारी जो पहली प्रायोरिटी होती है ना वो अपने मुल्क होते हैं कि जब भी छुट्टी मिलती है, जैसे ही थोड़ा-सा टाइम मिलता है तो हमारी यही कोशिश होती है कि जाएँ, अपनों के पास जाएँ, मिल के आएँ, रह के आएँ और फिर एक आता है आपकी लाइफ में टाइम ऐसा भी आता है, एक स्टेज ऐसी आती है जब आप चाह रहे होते हैं कि आपकी अपनी एक प्राइवेट स्पेस हो, आपका अपना एक घर हो आपके मुल्क में और सेम यही हमारी भी थी, मेरी और मेरे हस्बैंड का यही माइंडसेट था कि हमें जब भी मौका मिलता है, जैसे ही ये पॉसिबल होगा तो हम पाकिस्तान में अपना सेपरेट घर अपने लिए बनाएँगे और इसी तरह अगर आपके पास इतनी हो, आप इतना ले सकते हो अपने लिए प्रॉपर्टी या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा अगर आपको लगता है कि आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो अपने मुल्क में कोई ऐसी चीज़ बनाएँगे या कुछ अपने लिए कुछ ना कुछ हम फ़िक्स करेंगे इस तरह की चीज़ें। लेकिन अभी जिस तरह के हालात हुए हैं पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान में और एक तो ये बात क्लियर है कि जो बेचारे पाकिस्तान में मौजूद हैं लोग, उनमें से भी इतने ज़्यादा बाहिर आए हैं, लोगों का बस नहीं चल रहा। धड़ाधड़ वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और जो ओवरसीज़ हैं पाकिस्तानी, उनका भी इतना दिल बुरा हुआ है कि अब वो वाला ट्रस्ट या फिर वो यकीन तो बचे ही नहीं कि जाएँगे। कभी किसी ज़माने में था और जो पिछली गवर्नमेंट थी पाकिस्तान की, तो वो उम, उस लिहाज़ से भी अगर चीज़ें देखते थे तो काफ़ी एक सैटिस्फैक्शन और थोड़ी-सी दिल को आस थी, उम्मीद थी। लेकिन अभी जिस तरह से चल रहा है ना सिस्टम तो अभी तो बस बड़ा ही दिल बुरा हो गया और अभी 50-50 हैं कि क्या किया जाए, ऐसा करना चाहिए पाकिस्तान पहले हमारा ये माइंडसेट था कि बच्चे जब बड़े हो जाएँगे, थोड़े से खुद हो जाएँगे, सेटल हो जाएँगे तो हम पाकिस्तान में शिफ्ट हो जाएँगे। कहीं न कहीं माइंड में ये बात फिक्स थी कि चलें फिर ज़ाहिर-सी बात है बंदा आता-जाता तो रहता है लेकिन जो हमने अपनी प्रॉपर रिहाइश है वो पाकिस्तान में रखेंगे। लेकिन जिस तरह के अभी हालात जा रहे हैं तो दिल इतना डर गया है, कुछ समझ नहीं आती क्या करना चाहिए। और मुझे लगता है मैं सिर्फ़ अकेली नहीं हूँ ये सब बातें छोड़ने के लिए। मैंने बहुत से लोगों को ऐसे देखा है जिनकी अपनी पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज़ थी, घर थे, सबने वाइंड अप किया है। क्योंकि लोगों का इतना वो दिल बुरा हो चुका है, लोगों को इतने वो ट्रस्ट इश्यूज़ हो चुके हैं कि अब वो पहले वाली बात ही नहीं रही। अपने मुल्क की जो मोहब्बत होती है आपके दिल में, वो तो मुझे लगता है कोई भी चीज़ नहीं निकाल सकती, क्या से क्या हो जाए, मुल्क तो हमारा अपना है। लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जिन्हें लेके तो अब थोड़ी-सी होती हैं, थोड़ा-सा सोचना पड़ता है और देखिए अल्लाह ताला का क्या हुक्म एक टाइम था मैं अपने हस्बैंड से इस टॉपिक पे बात किया करती थी कि मैं बच्चों को लेके थोड़े अरसे के लिए मखसूस टाइम के लिए पाकिस्तान शिफ्ट हो जाती हूँ। तो वो बहुत से और पेरेंट्स की तरह हमारे माइंड में भी ये गिल्ट था कि कहीं बच्चे हमारी अपनी ये जो रस्में हैं, रिवाज हैं और इस तरह की बहुत सी चीज़ें इनसे दूर ना हो जाएँ। लेकिन अब तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि इतनी अच्छी, इतने सेफ कंट्री में हम बैठे हुए हैं और पाकिस्तान से भी इतने ज़्यादा लोगों ने वाइंड अप किया, इतने ज़्यादा वहाँ से लोग निकले, इतने ज़्यादा पासपोर्ट्स बनवाए हैं लोगों ने। अब तो मैंने सुना है कि पासपोर्ट्स जो है वो मज़ीद बन ही नहीं रहे क्योंकि पेपर जो है वो शॉर्ट हो गया और इस तरह की कुछ न्यूज़ सुनी थी। लेकिन अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे रहम करें और तरक्की नसीब फरमाएँ। दुआ में याद रखिएगा।